हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है फॉर आवर इंट्यूटिव पाइसीज। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ एंड रीडिंग करते हैं शुरू। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. First week of August, Knight of Wands. Second week, King of Pentacles. Third week, Ten of Swords. And fourth week, Nine of Pentacles. Lovely. So sorry, did I say Ten of Pentacles? Nine of Pentacles है. Four of Spades. We have the Four of Clubs. Two of Hearts. And we have the nine of diamonds, Nine of Pentacles के ऊपर आया है. Lovely. We have Visit, Guarded, Heartstrings, and we have Options. Okay, so Pisces, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के साथ. सो फर्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. कोई लियो, एरीज या सैजिटेरियस विजिटर हो सकता है. ओके, बिकॉज विजिट भी लिखा है. आप या तो कोई फायर साइन के इंडिविजुअल को विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या वो मिलने आ रहा है आपके घर. ओके, एंड मे बी विद दिस पर्सन फर्स्ट वीक में थोड़ा बिजी टाइम दिख रहा है, बिजी एनर्जी दिख रही है. एंड काम को लेके, कुछ अपने पैशन प्रोजेक्ट को लेके, आप किसी गोल को लेके आप बहुत ज़्यादा आई फील वही बिजी एनर्जी में दिख रहे हैं. ओके, चार्ज्ड हैं, फोकस्ड हैं, एंड आई फील यहाँ आप अपने करियर की ग्रोथ में बहुत इंटरेस्टेड हैं. सेल्फ ग्रोथ एंड अपनी नॉलेज की ग्रोथ, अपने स्किल्स में ग्रोथ, अपने पोजीशन में ग्रोथ, इन द सेंस प्रमोशन. सो जिस भी तरह का ग्रोथ है, आई फील आप बस ग्रोथ ओरिएंटेड हैं. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो आप ग्रोथ ओरिएंटेड दिख रहे हैं, मतलब फोकस्ड हैं, प्रोग्रेस पे फोकस हैं, कुछ अच्छा करने पे, अच्छे रिजल्ट्स लाने पे. सो यस, आपका यहाँ पर वो डिटर्मिनेशन, स्पिरिट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. ओके, एंड आई फील वही बैक ऑफ द माइंड आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही है फोकस, कि ये जो भी अचीव करना है, ये अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, कोई प्रमोशन जीतनी है, जो भी करना है, एक बेटर सिक्योर स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए करना है. ओके, एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, फर्स्ट वीक में कोई विजिट भी कर सकता है आपको. मे बी कोई पुराना दोस्त है या फैमिली मेम्बर है. सो सडनली किसी की री एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स. अनएक्सपेक्टेड कुछ ये मीटिंग हो सकती है. ओके, सडनली कोई आपके लिए रीच आउट कर रहा है, somebody wants to get in touch with you, या आप किसी को याद कर रहे हैं and you want to get in touch with this person again. So yes, ये चांस मीटिंग नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ याद आ रही है, तभी आप विजिट कर रहे हैं किसी को या कोई आपको. Embrace. Through each other, you find the missing pieces.
सो बहुत ज़्यादा आई फील स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है इस पर्सन के साथ। ये कोई एक्स भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी कुछ टाइम से आपसे दूर हैं, एंड अब वो सडनली यू आर कैचिंग अप कि लेट्स मीट, बहुत टाइम हो गया। सो जो भी है, लव एंगल है या फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है, आई फील इस पर्सन के आने से या इस पर्सन की तरफ रीच आउट करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। ओके, सो डू दैट। सेकेंड वीक वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुझे बॉस एनर्जी दिख रही है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई अकम्पलिश्ड, फाइनेंशियली बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। सो मुझे बॉस एनर्जी लग रही है और मुझे लग रहा है इस पर्सन की गुड बुक्स में आप आ रहे हैं। ओके, आप अपनी मेहनत से अपना जो नाम कमा रहे हैं, अपनी एक रेपुटेशन बना रहे हैं, अपने काम में जो यहाँ पर मैंने कहा था डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है, क्रिएटिविटी है। सो वो सारी क्वालिटीज़ जो आप दिखा रहे हैं, आई फील ये पर्सन इम्प्रेस होने वाला है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपसे। एंड जिस प्रमोशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोई इंक्रीमेंट की आप ट्राई कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, आई फील वो चीज़ इस पर्सन के हाथ में है, उसका डिसीजन। ओके, सो 4-4 की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखा रही है राहु की एनर्जी, एंड राहु अगर चाहे तो सडन गेन्स दे सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, राहु मेहरबान हो रहा है, एंड बॉस के थ्रू ये कुछ सडन आप लीप ले सकते हैं, फाइनेंशियल लीप। ओके, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मैंने कहा था, आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर होप जाग रही है कि यस, इस पर्सन के गुड बुक्स में आप आ रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं इसको, एंड वेरी सून फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अर्न करेंगे, अपने लिए क्रिएट करेंगे। वी हैव गार्डेड। सो किसी चीज़ को लेके आई फील इमोशनली यहाँ पर थोड़े से आप सेकेंड वीक में डिफेंसिव लग रहे हैं। लेट्स गेट अ रिलेशनशिप कार्ड। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Yes, ये कुछ जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ आप एक पर्सन से थोड़ा दूर हैं, एंड आप लिटरली, आप दोनों, यू आर लाइक द पीसेस ऑफ पजल जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे में परफेक्ट फिट इन होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आई फील ये टाइम है अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्यूचर पे फोकस करने का, करियर पाथ पे फोकस करने का। सो आप वो टाइम ले रहे हैं, आई फील आप वो स्पेस थोड़ा दे रहे हैं, एंड स्पेस ले भी रहे हैं, बिकॉज यू आर क्लियर कि अभी वक्त है थोड़ा सा फोकस करने का। सो फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और वो ना शिफ्ट हो इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, या तो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस है, मे बी आप काम को लेके आप दोनों को कहीं अलग अलग रहना पड़ रहा है, दूर रहना पड़ रहा है। सो इवन दो दिल तो एक दूसरे के लिए ही यहाँ धड़क रहा है, एंड सडन सरप्राइज विजिट भी है, आप ऑन एंड ऑफ मिल रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अपने फ्यूचर पे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके, स्पेशली लाइक आई सेड, पहले आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, बाकी सारे काम आपको लग रहा है बाद में। थर्ड वीक वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मेहनत यहाँ बहुत ज़्यादा है, आई फील आप बहुत पेन्स ले रहे हैं, एंड ऑल्सो 2 ऑफ हार्ट्स इसके ऊपर है। सो पेन्स मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में मिल रही है। आप काफ़ी, या तो आपने स्ट्रगल किया है, एंड समहाउ आप दोनों ने डिसाइड किया है थोड़ा टाइम आउट लेते हैं सॉर्ट करने के लिए कि सच में डू वी वांट अ फ्यूचर टुगेदर। सो मे बी आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं देखने के लिए कि क्या सच में हम साथ आना चाहते हैं, बिकॉज मे बी कुछ चीज़ साथ रह के वर्कआउट नहीं हुई है। सो अब रिस्पेक्टिव अपने करियर पाथ पे आप फोकस करते हुए आई फील वही चीज़, पीछे के जो भी रिजेंटमेंट बिल्ड हुई थी, जिस भी वजह से डिस्टेंस आया था, आई फील आप वो सारी चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं।
इट हैज़ बिन कुछ कुछ पेनफुल फेज रहा है पीछे। इवन दो प्यार है, प्यार मुझे दिख रहा है, लेकिन समवेयर फीलिंग्स वर हर्ट एंड अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि दिल उसी के पीछे जाना चाहता है, एंड येट इन द रीसेंट पास्ट पीछे जब गया था तो काफ़ी उसने चोट खाई थी। सो आप अभी थोड़े से गार्डेड लग रहे हैं एंड थोड़े से अपने दिल को लेके आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, इमोशनल नहीं होना चाहते हैं। यू आर टायर्ड ऑफ द माइंड गेम्स। आई फील इस पर्सन ने पीछे काफ़ी माइंड गेम्स खेली हैं, आपको लग रहा है आपके दिल से खेला गया है, एंड येट प्यार तो है, प्यार है। वी हैव फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो दोस्ती पे गिव अप नहीं करना है, ओके? दोस्ती को नहीं छोड़ना है। दोस्ती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिलेशनशिप की। सो रिलेशनशिप अभी वर्कआउट हो रही है, नहीं हो रही है, फ्यूचर में आप दोनों क्या सोचते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी। लेकिन आई फील जो ये फाउंडेशन है उस पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू आर द पीसेस ऑफ द पजल दैट कंप्लीट ईच अदर, ओके? सो लिटरली एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। सो वो कनेक्ट तो है, उस लेवल की ये दोस्ती, ये बॉन्ड तो है। उसके ऊपर चीज़ें वर्कआउट नहीं की या आप दोनों डर रहे हैं शायद नहीं करेंगी, सो टाइम ले रहे हैं, या कुछ हर्टफुल पीछे हुआ है, डिसअपॉइंट किया गया है एक दूसरे को, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मे बी कोई कमिटमेंट के लिए या तो रेडी नहीं था। बिकॉज यहाँ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये लवर बॉय इमेज दिख रही है। ज़रूरी नहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी है, बट चाहे आप मैस्कुलिन मेल हैं रिलेशनशिप में, एंड मे बी द फीमेल इन द रिलेशनशिप, शायद उनकी तरफ से था कि अभी दोस्त रहते हैं, अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, फ्यूचर पे, करियर पे फोकस करना है। सो आप भी अपने करियर पे फोकस्ड हो गए। सो आई सी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो हुआ है, अभी ट्रांसपायर हुआ है कि दोस्ती तो आप दोनों को क्लियर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो तो नहीं छोड़नी है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों टाइम आउट ले रहे हैं अपने फ्यूचर पे काम करने के लिए। एंड लुक एट दिस, फ्यूचर लुक्स ब्राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर यहाँ मुझे लग रहा है डबल 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है दोनों की तरक्की, ओके? सो यहाँ सिर्फ आप नहीं हैं, आपके पार्टनर भी जो अभी कह रहे हैं कि कमिटमेंट के लिए शायद हम रेडी नहीं हैं, तो वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। दोनों ही आप बहुत अच्छा आई फील प्रोग्रेस देखेंगे, प्रोस्पेरिटी देखेंगे, एंड देन मे बी आप बेटर स्पेस में होंगे टू टेक अ कॉल कि अब कमिटमेंट के लिए रेडी है या नहीं, ओके? सो वी हैव ऑप्शंस। यू आर एट अ क्रॉस रोड डेफिनेटली, कि ये पर्सन से प्यार है भी, ये आपका सच्चा अच्छा साथी है, लेकिन फ्यूचर क्या होल्ड करता है, क्या हम डिसाइड करते हैं, अभी वो क्लियर नहीं है। ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शंस हैं कि फ्यूचर में येस वील गेट टुगेदर, वील बी टुगेदर, वील एंड अप टुगेदर, लेकिन श्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी वो डिसीजन लिया नहीं गया है, ओके? वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो उस पे पूरा फोकस है। सोलमेट, लुक एट दिस, ये डाउट ही नहीं है, ये मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है आपका। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, ओके? सो ये डिस्टेंस, ये जो आप दोनों को फ़िलहाल अलग रहना पड़ रहा है, ये इन फ्यूचर ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ओके? सो सब कुछ अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट होगा, बिकॉज वही मैंने कहा था 4-4 की एनर्जी यहाँ आई फील ये राहु मेहरबान होने वाला है। राहु कह रहा है कि पहले मैं तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दोनों को दूंगा कि इतने सिक्योर हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ,
अपनी अपनी लाइन ऑफ वर्क में नाम बनाओ, एक मुकाम बनाओ, एंड देन प्यार तो है ही, दोस्ती तो है ही, सोल कनेक्शन तो है ही, सो यू आर मेड फॉर ईच अदर. तब यू टेक द कॉल कि अब हमें एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहिए. ओके, सो राहु यहाँ कह रहे हैं पहले पर्सनल ग्रोथ. वन कार्ड मूनोलॉजी ऑरिकल से फॉर पाइसीज. We have it's time to release negativity. Okay, so मैंने यहाँ कहा था आप थोड़े से गार्डेड हैं. पीछे वो मुझे वही एनर्जी मिली थी कि रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसपायर हुई है या जहाँ आपने थोड़ा फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल किया है एक्सेप्ट करने के लिए कि फ़िलहाल इट्स नॉट वर्किंग आउट, फ़िलहाल हमें दूर रहना पड़ेगा. सो किसी चीज़ को लेके दिल दुखा तो है आपका, एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. ओके, अब बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना है लाइफ से, बिकॉज लाइफ रेडी है आपको वो ब्लेसिंग्स देने के लिए. बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है. दैट्स व्हाट आई फील. एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से. Full moon in Scorpio. Scorpio is all about rebirth, transformation, okay, death and rebirth. So एक फेज कुछ एंड होने वाला है, अगर ये दूरी का फेज है, ओके, वो ख़त्म होने वाला है एंड मेजर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी लाइफ में. ओके, ये दूर दूर रहना जो दिल आपका तोड़ रहा है ये चीज़, सो वेरी सून इसमें वो फील गुड फैक्टर एंड टुगेदरनेस फैक्टर आपको मिलेगा. जस्ट हैंग इन देयर पाइसीज, पेशेंस रखिए. ओके, धैर्य. वन कार्ड आपका एनिमल स्पिरिट गाइड कौन है इस महीने इज द एल्क. सो व्हाट इज द एल्क सेइंग? व्हाई कांट आई पुट दिस इन? Elk, okay. Stand tall and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with the respect that you deserve. So खुद की सेल्फ एस्टीम हाई रखनी है, खुद में वो जो सेल्फ बिलीफ होता है, सेल्फ वर्थ, वो हाई रखनी है. ओके, बिकॉज यहाँ पर आई फील अगर कुछ बॉस को, सीनियर मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना है, कुछ जीतना है, तो आपको वो एनर्जी एम्बॉडी करनी पड़ेगी. ओके, वो उस कॉन्फिडेंस को एम्बॉडी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप अपने काम में माहिर हैं, उसको लेके आप बहुत सॉर्टेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आप हैं. ओके, सो उस चीज़ को बस शोकेस करना है. लाइक आई सेड, समबडी इज़ वॉचिंग यू, किसी बॉस की आप नज़र में हैं. सो एल्क यहाँ पर आपको इंस्पायर कर रहा है कि ये जो तरक्की जो राहु देना चाह रहा है आपको इन द नियर फ्यूचर, ये जो आप देखेंगे, उसको, उस तरक्की को जीतने का, हासिल करने का टाइम आ गया है. ओके, सो प्रूव योर सेल्फ, स्टैंड टॉल, अपनी पर्सनालिटी को खिलने देना है, एंड बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं. ओके, सेल्फ वर्थ हाई होना चाहिए, सेल्फ डाउट ज़ीरो होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से एक हम लेंगे लव नोट फॉर पाइसीज. योर रीडिंग वॉज शॉर्ट एंड स्वीट, क्लियर मैसेजेस हैं आपके इस महीने के लिए. वन कार्ड फॉर पाइसीज, स्टॉप कंपेयरिंग. सो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सेल्फ डाउट तभी आएगा जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहेंगे कि क्या इस क्वालिटी में ये मुझसे बेटर है, या मैं इससे बेटर हूँ, या कौन ये जीतेगा, कौन डिज़र्व करता है, इसने ऐसे किया था मीटिंग में, इसने ये पॉइंट दिया था, ये इसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ ज़्यादा उभर के आती है, वो चीज़, उस चीज़ में शायद मैं पीछे हूँ. अगेन वो जितना आप ओवरथिंक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसकी वजह से आई फील ये नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सेल्फ वर्थ डाउन होगी.
बिकॉज कोई ना कोई पॉइंट पे आप खुद को यू विल पुट योर सेल्फ डाउन कि अरे ये चीज़ मेरे से नहीं हुई थी, उससे हो गई, इस पॉइंट में ये पॉइंट मुझे तो सूझा ही नहीं, उसको सूझा, वट एवर इट इज़। ओके, सो ये सेल्फ टॉक मेक श्योर नेगेटिव ना हो। ओके, इफ़ यू आर डिफरेंट देन यू आर डिफरेंट फॉर अ रीज़न, एंड उस चीज़ को लेके प्राउड होना है, उस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं होना है कि मैं अलग हूँ। अलग हैं तभी आप आउटशाइन करेंगे दूसरों को। ओके, और इस महीने वो ही मोटिव होना चाहिए आपका। ये जो टॉर्च बेरर आप दिख रहे हैं, यू आर डेफिनेटली अ ट्रेल ब्लेजर। आप एक नया पाथ कार्व करने वाले हैं अपने लिए, एक नई जगह बनाने वाले हैं अपने लिए। सो डेफिनेटली हायर मैनेजमेंट को आप इम्प्रेस करने वाले हैं क्योंकि आप अलग हैं। ओके, एंड आप अलग हैं, इसको लेके नेगेटिव नहीं सोचना है। यही आपका प्लस पॉइंट है, यही आपका आई फील विनिंग फैक्टर में कंट्रीब्यूटर है। सो बी प्राउड अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी क्वालिटीज़ को लेके, अपनी नॉलेज बेस को लेके, अपने स्किल सेट को लेके प्राइड होनी चाहिए। ओके, और ख़ुद को और निखारना है, और जितने आप हैं उसको लेट इट शाइन, लेट योर लाइट बी सीन। ओके, सो अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, स्पेशली लाइक आई सेड इस महीने जब आप निकल पड़े हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए। तो नाउ इज़ द टाइम टू प्रूव कि आप अलग हैं, दूसरों से हटके हैं, एंड डिज़र्विंग है टू कम एट द फोर फ्रंट, टू कम आउट एज द विनर। ओके, सो इन सारे टमेटोज़ में या चेरीज़ में ये जो ऑरेंज है ये उभर के आया है एज द लीडर, बिकॉज ये अलग है, इसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, एंड ये प्राउड है। ओके, ये कॉन्फिडेंट है अपने में। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू शाइन दिस मंथ। पाइसीज, खुद को पॉलिश रखना है एंड बस चमकते रहना है। आपकी चमक से लोग इम्प्रेस होने वाले हैं इस महीने। ओके, राहु विल मेक श्योर ये होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है आने वाले महीने के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।